है मैडम ना दीदी यू के गेल करूँ आप है ना हो जाएगा आप बताइए लाइव चला ये रहे तू आप न्यून तो देख का मैंने बताओ सही से ये सुनीता ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी हम सभी मिलकर के आज के इस सुंदर दिवस पर परम पिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। क्या करेंगे? परम पिता, हम यहाँ किस लिए आए हैं? आप बताओ, हमें वेदों माता ने बुलाया है इसलिए या भगवान ने बुलाया है? हाँ, है ना? कहते हैं जिस पर कृपा राम की होए उस पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा राम की होए उस पर कृपा। आज भगवान की कृपा हमारी वेदों माता पर हुई है और वेदों माता तो निमित्त है, लेकिन हमें किसने बुलाया है? आज बाबा को हम पर प्यार आया है, इसीलिए बाबा ने हमें अपने पास बुलाया। तुम ताली भी नहीं बजाते? आपको पता है कितनी बड़ी हस्ती है वो, और उसने हमें अपने पास बुलाया है। तो सबसे पहले हम उसकी मौजूदगी को अपने बीच में अनुभव करेंगे कि वो हमारे बीच में आ गया है। तो हम सब मिल करके 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, ठीक है? गहरी सांस लीजिए। शांति शांति शांति। तो हम सब ताली बजाकर परम पिता परमात्मा का हमारे बीच उपस्थिति उनकी हो गई है। तो आप अभी कहाँ बैठे हो? भगवान की गोद में बैठे हो। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान की गोद में बैठे हो। अपने लिए भी ताली बजाओ। हमारा बहुत ही ऊंचा भाग्य है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो हमें परमात्मा ने अपने दिल में बिठाया है। तो रोज हमें अपने भी और परमात्मा के भी गुण गाने हैं। क्या करने हैं? और अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। क्या सुना है ना? कहते हैं ना, आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन किससे दुखी है? आज इंसान दूसरे जैसा बनना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम जो हो, जैसे हो, तुम्हें मैंने स्पेशल बनाया है। हर व्यक्ति क्या है? हर व्यक्ति को परमात्मा ने स्पेशल पार्ट दिया है, ठीक है? मेरा पार्ट आप नहीं बजा सकते, बजा के देख लो। और आपका पार्ट मैं नहीं बजा सकती। तो हम फिर दूसरों को देख करके दूसरों जैसा बनने की होड़ क्यों करते हैं? अगर सुई सारी जिंदगी इस बात में दुखी रहे मुझे तो तलवार बनना है,
तो दुखी रहेगी ना। लेकिन जहाँ काम आए सुई, वहाँ क्या करेगी? क्या करेगी तलवार? जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी? माताओं कुछ नहीं कर सकती। तो हम जहाँ हैं, जो है, जैसे हैं, भगवान को प्यारे हैं। इसलिए अपना हाथ ऐसे करो, अपनी पीठ थपथपाओ, बोलो वहाँ रे मैं, वहाँ रे मेरा भाग्य, वहाँ रे मेरा गांव, वहाँ रे मेरे पड़ोसी, वहाँ रे मेरा परिवार। अब ताली बजा दो। है ना? तो अगर हम वहाँ वहाँ करेंगे तो वहाँ वहाँ हो जाएंगे, और अगर हाय हाय करेंगे तो क्या हो जाएगी? है ना? तो सारा खेल तो किसका है? अच्छा, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं कि आपको क्या पता, मेरी जगह आके तो देखो, आप तो बहन जी सब त्याग करके बैठ गए। लेकिन आप ही उस जगह पर क्यों हैं? है ना? आप देखो, एक माँ बाप दो बच्चे पैदा करते हैं, जन्म के माँ बाप हैं, कर्म तो कोई किसी के बांट नहीं सकता। माँ बाप भाग्य तो भाग्य तो हम किससे लिखते हैं? अपने कर्म से लिखते हैं। तो हम सत्संग में किस लिए जाते हैं? सत्संग में जाने का क्या फायदा है? कि हम अपने कर्मों की रेखाएं यहाँ जाके बदल सकते हैं। ठीक है? अपने कर्मों की रेखाएं बदल सकते हैं, हम अपने पुरुषार्थ को बदल सकते हैं। आज तक हमने जो कुछ किया वो आज हमारे सामने है, हम कहते हैं ये हमारा भाग्य है। आज हम जो करेंगे कल वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसलिए हम कहते हैं, देख पराया माल प्रेमिया डोलीना, अपने अवगुण छाड़ किसे दे फोलीना। देख पराया माल प्रेमिया डोलीना, अपने अवगुण छाड़ किसे दे बोलेना। क्यों करता है मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। घटवद तोलीना, अपने अवगुण छाड़ किसे दे बोलीना। देख पराया माल प्रेमिया डोलीना, अपने अवगुण छाड़ किसे दे बोलेना। तो हमें दूसरों को देख के दुखी नहीं हो। आज का संसार, इसमें क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पापाचार बढ़ गया है, अत्याचारों की अति हो गई है ना? तो ऐसे समय पे जब सारे संसार में दुख और अशांति है, तो परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा है। तो अब हम आपको यही संदेश सुनाने आए हैं कि अब हमारे दुख के दिन पूरे हुए। क्या हुए? है ना? अब किस में आ जाओ? आ जाओ लाडलो, अब अव्यक्त है इशारे। आ जाओ लाडलो, अब अव्यक्त है इशारे। दिल खोल करके अपना तुम्हें परम पिता पुकारे। है ना? खोल के अपना तुम्हें परम पिता पुकारे। अब हमें अपनी गोद में लेने, मान लो आपका बच्चा जिद करता है कि मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है, तो आप उसको खेलने भेजते हो। क्यों भेजते हो? क्योंकि वो, आप उसको पहले समझाते हो, नहीं ये खेल अच्छा नहीं है, तू मत
जा, पर वो नहीं मानता तो क्या करते हो? आखिर भेजना पड़ता है, तो भेज देते हैं। लेकिन जब बच्चा खेलते खेलते जब उसको और बच्चे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, खून बहने लगता है, कष्ट होने लगता है, तो वो बच्चा चिल्लाता है और आप तक उसकी आवाज पहुंचती है, तो आप क्या अपने घर में बैठे रहते हो? क्या करते हो? हैं? क्या करोगे? क्या करोगे? रोने दोगे? आप तो एक दो बच्चों के माँ बाप हो, परम पिता तो सारे विश्व का, क्या वो हमारी पुकार सुन के बैठा रहेगा? वो भी आ चुका है, उसको पता है दुनिया की सब आत्माएं उसके बच्चे हैं। वो किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है, किसी मजहब में बंधा हुआ नहीं है। आज हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, सिर्फ कहने मात्र रह गया है। अगर सचमुच कोई किसी से प्यार करता है, सचमुच कोई किसी को सम्मान देता है, तो उसका विरोध होता है। तो इसीलिए ये स्वर्ग धरती क्यों नहीं बन रही, जबकि दुनिया में इतना धर्म है, इतना पूजा पाठ है, इतनी भक्ति हो रही है? क्योंकि कहते हैं कि राष्ट्र नहीं बनता झूठे नारों से। क्या सुना? झूठे भाषणों से, जय जयकारों से, बड़े बड़े नेताओं से राष्ट्र बनता है अपने सुंदर विचार और परमात्मा की याद से। किससे बनता है? अपने सुंदर विचार और परमात्मा की याद। ठीक बात है या नहीं? आज इस दुनिया में भाषण भाषण है, राशन किसी के पास। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं का ज्ञान क्या नहीं है? हम कौन है ना? जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हम कलश रखते हैं। क्या रखते हैं? सारी माताएं रखती है ना। 7 दिन का भागवत का पाठ होता है तो भी क्या उठाती हैं? लेकिन इसका मतलब क्या है? क्यों उठाती हैं? शायद हम जानते नहीं है ना। कलश पे ओम भी लिखा जाता है, स्वास्तिका भी लिखा जाता है, शुभ भी लिखा जाता है, और कलश के ऊपर एक नारियल भी, खोपड़ा रखा जाता है ना। कलश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पे नारियल रखा जाता है और दूसरे पे दिया रखा जाता है। क्या रखा जाता है? आप सोचो, मैं चिंतन कर रही थी कि जो हमारा ये शरीर है ये कलश की तरह है। क्या है? आप देखो यहाँ गर्दन से नीचे का हिस्सा कैसा है? कलश की तरह। और ऊपर क्या है? खोपड़ा। खोपड़े पे बाल होते हैं ना, नारियल की, है ना। और जो नारियल वाला कलश है वो अंधकार का प्रतीक है, और जो दिए वाला कलश है वो प्रकाश का। जब भी हमें कोई दुख संकट आता है तो हम किसके पास जाते हैं? पंडित जी के पास। पंडित जी कहते हैं पहले नारियल फोड़ो। क्या कहते हैं? सारा नशा तो इसमें है, खोपड़े में। इसमें है नारियल। नारियल माना ये शरीर रियल नहीं है। पहले इसका अभिमान तोड़ो। क्या तोड़ो? ये खोपड़ा तोड़ो, माना देह का अभिमान तोड़ दो। ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस देह में आती है और इस देह से चली जाती है? असल वैल्यू उस शक्ति की है। इसलिए हमें देह का अभिमान छोड़ना है। मैं देह नहीं हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप
आत्मा। अभी सुनते सुनते ही महसूस करो, है ना। आप सब महसूस करो। हमारे आगे आगे भी कितने चले गए, कहते हैं ना, हमारे सामने भी कितने, और हमने भी एक दिन, पक्का है, कंफर्म टिकट है? लेकिन हम रहते तो इस दुनिया में ऐसे हैं जैसे हमें कभी। अब बताओ, सारा इंतजाम रहने का हो रहा है या जाने का हो रहा है? सच सच बताना। ये बाबा का दरबार है, यहाँ झूठ नहीं चलेगा। अब देखो, सारा इंतजाम जाने का हो रहा है या रहने का हो रहा है? अच्छा, अगर जाना ही है तो फिर इतनी चिंताएं क्यों? आप सोचो, जीते जी हमने अपनी आत्मा को अनुभव नहीं किया, खुद को अनुभव नहीं किया, तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ बैठे बैठे आप अनुभव करो, सोचो, चिंतन करो, विचार करो, है ना। क्या विचार करें हम बैठ के? हम शरीर नहीं है, हम एक शांत स्वरूप। सब शांत हो जाओ, है ना। कितनी शांति हमारे अंदर है। हम प्रेम स्वरूप आत्मा। एक दूसरे से प्रेम करके देखो, किया है कभी? अगर हम आत्मा समझेंगे तो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और देह समझेंगे तो फलाना ऐसा है, इसने मेरे साथ क्या क्या किया, है ना। किसी माता से पूछो ना, माता जी मुरली की कोई पॉइंट सुना दो, कल आपने मुरली सुनी थी। कहती है बहन जी कितनी याद रहा है, वो ना याद। और फिर उससे पूछूं, अच्छा 50-40 साल पहले तेरी देरानी ने क्या क्या कहा था तुझे, हैं? सुनो, जो भूलना था वो तो याद रहा, और जो सत्संग में सुन के याद रखना था, है ना। एक माता आई मेरे पास, बुरा मत मानना, आप सब मातृशक्ति बहुत सारी हो, मैं कहती हूँ, है। तो आप ना, एक आई, बोली दीदी मेरे तो पेट में घना दर्द रहता है, ज्यादा दर्द रहता है। मैं भी सीख गई आपकी भाषा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है आपको पता नहीं, बस पूछो मत, मेरी बहू क्या क्या करती है। फिर बहू को बुलाया अलग से, उसने भी यही कहा। तो फिर हमने उसको समझाया कि देखो, आपके घर में तिजोरी है, सबके घर में होगी तिजोरी, तो होगी ना। तिजोरी में क्या क्या रखते हो बताओ? क्या रखते हो बताओ? माता पीछे वाली सारी बताओ, मैं लेने नहीं आऊंगी, चिंता नहीं करो। तिजोरी में क्या क्या रखते हो? खजाने रखते हो ना। तो हम जब तिजोरी में खजाने रखते हैं तो हम आत्मा है, हमारी बुद्धि रूपी तिजोरी है, उसमें हम कितना किचड़ा भर के रखते हैं। किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी की कमियां ही, और कुछ नहीं मिलता तो फलाने में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और तो और भगवान को भी नहीं छोड़ते। इंसान तो क्या छोड़ेंगे, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। इसलिए आज हम बाबा के ज्ञान सुनने आए हैं। ज्ञान सुनने का फायदा तब है माताओं, हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएं, और परिवर्तन तब आएगा
जब हम अपने अंदर दृढ़ता रखेंगे कि नहीं, मुझे आज से अपने को बदलना ही है, तो कौन कौन आज से अपने अंदर परिवर्तन लाएगा? हाथ खड़ा करो, सारे होशियार हैं। तो परिवर्तन क्या लाना है? परिवर्तन क्या लाना है? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे कितने सत्संग सुन लें, चाहे हम कहीं चले जाएं, धक्के खाने से कुछ नहीं होता है। हमने इतने तीर्थ किए, यात्राएं की, भक्ति की, पूजा पाठ की, व्रत नेम किए, किस लिए किए? प्रभु से मिलने के लिए ना। किस लिए किए? और वो अब आकर के अपने हाथ फैला रहा है, बाहें फैला रहा है, और वो कहता है तू कितना भी बड़ा अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, पापाचारी है, चाहे तूने कितने पाप कर्म किए हैं, तो एक बार मेरी शरण में आ जा। सुना क्या कह रहे हैं भगवान? तो मैं तुझे सारे दुखों से, सारे पापों से, सारे विघ्नों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा कोई दयालु है क्या? है ना? तो आप मेरे साथ बोलो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, बाबा जी तुम बड़े दयालु हो, बाबा जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। बाबा जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। बाबा कितना दयालु है। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, मिल गई मुझे मंजिल नहीं, तेरी नौकरी कोई कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले या ना मिले कोई गम नहीं। तो बाबा का बनने से, बाबा की याद जहाँ होती है वहाँ दिल मजबूत रहता है। तो सहारा हमें किसका लेना है? सारी दुनिया के सहारे ले लिए। आप सभी तो अनुभवी बैठे हो, हम तो चलो छोटी उम्र में बाबा के बन गए, लेकिन आप सब तो संसार के, कहते हैं जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो आप महान आत्माएं हो, क्योंकि आपने दुनिया का भी सारा अनुभव कर लिया। और अब परमात्मा में एकाग्र होना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब पुरुषार्थ करना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको पता है ये कांटों का जंगल है और ये फूलों का, है ना? कांटे तो देख लिए कितना दर्द मिला। कहते हैं ना, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा। अब अपना दिल किसको दे देंगे? सभी बैठे हैं ना अपना दिल लेके, अपना दिल किसको देंगे? सब तैयार है? सबको पसंद है बाबा? है? तो अभी हम बाबा का परिचय भी देंगे। बाबा कौन है? जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति है ना। वो हिंदुओं का भी है, वो मुसलमानों का भी है, वो क्रिश्चियन का भी है। संसार के जितने भी जीव हैं, इंसान तो एक टाइम धोखा दे देता है, लेकिन परमात्मा की नजर सब पर। वो कौन है? वो ज्योति बिंदु है। आत्मा भी क्या है? आप अनुभव करो ना, आप सोचो, जैसे ही श्वास छूटेगी, शरीर यहाँ और ज्योति, है ना?
आत्मा क्या है? आत्मा एक रूहानी हस्ती है। क्या है? रूहानी हस्ती, रूह है आत्मा। तो शांति का भंडार है। आज हम शांति के लिए क्या हो रहे हैं? दुखी है। आज घर घर में क्या है? शांति है। झगड़े खत्म ही नहीं होते। महाभारत खत्म ही क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम शांति के सागर से हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है। प्यार के सागर से हमारा कनेक्शन, रिश्ता तो है भगवान से, सभी का रिश्ता है। तभी तो हम कोई, किसी ने कोई गुरु किया हुआ है, कोई हनुमान को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, चाहे कोई एक पत्थर को भी मान रहा है, मान तो उस एक को ही। हम सबका रिश्ता तो है, पक्की बात है। संबंध तो परमात्मा से है, लेकिन वो संबंध टूटा हुआ है, तार टूटी हुई है, क्योंकि हमने अपनी मन बुद्धि दुनिया में लगा रखी है। आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पहली शक्ति होती है मन। मन सारा दिन विचार करता है, सारा दिन रुकता भी नहीं है। समुंदर है, इसके अंदर लहरें उठती। आपको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझना कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा जीवन नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हम मन के बारे में 3 दिन पढ़ाते हैं। 3 दिन उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है आश्रम पे। तो आप वहाँ सीखने भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारा जीवन क्या बनेगा। तो आप मेरे साथ सोचेंगे कुछ अच्छा। थोड़ा पहले मुस्कुरा दो, थोड़ा मुस्कुराओ सभी। अभी कुछ तो ऐसे ही बैठे हैं, सोच रहे हैं। मुस्कुराना भी है या नहीं है? तो हमें, अब मेरे साथ बोलो, मेरा आने वाला जीवन अच्छे से अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत बहुत शानदार है। मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ स्वयं परम पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है। मेरे ऊपर परमात्मा की पवित्र किरणें आ रही हैं। मेरे पूरे शरीर में बाबा की पवित्र किरणें आ रही हैं। थोड़ा मुस्कुराओ, कमर सीधी। अब आप फील करो कि शिव बाबा की किरणें इस सत्संग में जितनी आत्माएं बैठी हैं सब पर जा रही हैं। और आप सबके लिए मन में 5 दुआएं देंगे, सबके लिए जो भी यहाँ आया है। जैसे कि सब सुखी रहें, यहाँ जो आए हैं सब बहुत सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, सबके बंधन कट जाएं, सबके पास धन धान्य समृद्धि आ जाए। सब बाबा की गोद में आ जाएं, सब बाबा की किरणों के नीचे आ जाएं। ये मेरे दिल से दुआ है, ये मेरी शुभ भावना है, ये मेरी शुभकामना है। ओम शांति। तो हम जैसे विचार करते हैं वैसा हमारा संसार बनता है। क्या सुना? अब मेरे साथ बोलो, जैसे हमारे विचार
जोर से बोलो, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ऐसे बोलो। जैसे हमारे विचार वैसा हमारा संसार। कहते हैं ना, भोग भाई भोग तेरी अपनी कमाई है। कहते हैं ना, दुनिया में कहते हैं, किसी के साथ दुख होता था ना, पहले हम सुनते थे, लोग कहते थे भोग भैया भोग तेरी, तूने सोच सोच के अपने कर्मों को खराब किया, अब तू अच्छा सोच के अपने कर्मों को, ठीक है। तो जब हम और कुछ नहीं कर सकते, सुबह उठते ही हम दोनों हाथ जोड़े और भगवान से कहे, एक भगवान से नाता जोड़े, ठीक है। आत्मा का नाता है ही भगवान से। और जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, ये भी आए हैं हमें उससे मिलाने, अपने से मिलाने नहीं। किससे मिलाने आए हैं? उस परमात्मा से मिलाने के लिए आए हैं। वो भी हमें अच्छी बातें इसलिए सुनाते हैं ताकि हमारा दिल का तार 2 घड़ी दुनिया से हट जाए और क्योंकि हमें वो इतने अच्छे लगते हैं, फिर हम उनको ही भगवान मान, वो चले जाते हैं तो उनकी भी पूजा करने अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान है। तो आत्मा की पहली शक्ति क्या सुनी? मन। क्या सुनी? सुना माताओं ने? तो आपने रोज 5 दुआएं देनी है। पड़ोसियों को नहीं दे सकते, अपने घर में बच्चों को तो दो, है ना। आजकल ईर्ष्या भी बहुत है ना, है ना। एक बार एक भाई था, उसने भगवान की भक्ति की तो भगवान ने कहा बेटा मांग, क्या मांगना है? कहता है अच्छा मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। कहा ये कोई मेरे से पूछने की बात है? उससे भगवान से महल मांग लो, दुकान मांग लो, सोना चांदी मांग लो। भगवान ने कहा सुन, मांग तो मैं लूंगा, लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी है। क्या रखी है? तेरे को मैं जितना दूंगा पड़ोसी को डबल मिलेगा। क्या शर्त रखी? बोलो। अब वो सोच में पड़ गई, कहते ये तो भगवान की गलत बात। भक्ति तुमने की, मिलेगा। उसने कहा फिर बता क्या मांगो? उसने कहा तू भगवान को कह मेरे घर के आगे एक कुआं खुदवा दे। क्या कहा? भगवान ने खुदवा दिया कुआं। पड़ोसी के कितने खुद गए? तो बाहर निकलने का भी चोर। उसने कहा अब क्या मांगू? कहा आज मांग लियो, भगवान जी मेरी एक आंख फोड़ दे। पड़ोसी की दोनों फूट गई। आज इंसान के विचार ये और किसी के नहीं है, हम धर्मराज के आगे बैठे हैं, ठीक है। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। हम चले, हमारे बच्चे नहीं हमारी बात मानते। तुम भगवान के बच्चे भगवान की बात मानते हो? हैं? जब हम अपनी बात भगवान की बात नहीं मानेंगे, वो संसार का रचयिता, वो सारी सृष्टि को रचने वाला, वो सारी सृष्टि का दाता, वो सारी सृष्टि का मालिक, वो अर्जुन को कहता है, दुर्योधन को कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहता है मुझे तो अक्षुणी। अब अक्षुणी सेना भी उस भगवान की बनाई हुई,
वो किसका ऑर्डर मानेगी? भगवान का ऑर्डर मानेगी। तो हमने भगवान का साथ नहीं मांगा, क्या मांगा? दुर्योधन ने क्या मांगा? एक तरफ संसार मांग लिया, अक्षुणी सेना मांग ली, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, लड़ाई भी नहीं, तुम्हें अपने कर्म की लड़ाई खुद लड़नी है, कोई भगवान भी मेरी तरफ से। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, और दुर्योधन ने क्या मांगा? यही बैठे हैं सारे, दुर्योधन भी यहाँ बैठा है। सुना? आप सोच रहे हो कोई महाभारत का होगा दुर्योधन? महाभारत का दुर्योधन नहीं है। ये वही समय चल रहा है जहाँ हर जगह महाभारत की लड़ाई हो रही है। चारों तरफ अक्षुणी सेना है, चारों तरफ युद्ध की ललकार है, और एक तरफ भगवान निहत्था खड़ा है। बोलो हे अर्जुन, क्या चाहिए? तो हम अपने दिल से पूछेंगे, कोई किसी की अंदर नहीं जा सकता। हम दुर्योधन बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? अर्जुन बनेंगे या दुर्योधन बनेंगे? अर्जुन बनेंगे। तो अपने लिए ताली बजा दो कि हम सब कौन बैठे हैं यहाँ? कौन बैठे हैं? अर्जुन बैठे हैं। और अर्जुन की हार वो कभी होने, तो ये निश्चय हो गया आप हमारे को। अब जोर से ताली बजाओ, क्योंकि अब हमको क्या हो गया? क्या हो गया? पक्का है ना? देख लो, नकली सौदा मत करना। तो जिसने, है ना, एक बार क्या हुआ, अर्जुन अपने घर पे आराम से सो रहा था, श्री कृष्ण हाँफता हाँफता गया, भागा भागा गया, कहता है तू सो रहा है, तेरे को अकल नहीं है, बेवकूफ कहीं का। कहा क्या हुआ? कहा तेरे घर को आग लगने वाली है, दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा है कि आज रात को पांडवों के लाश ग्रह को। वो आराम से वासी लेते उठता है, कहता है जिसकी चिंता आप करो। क्या कहता है? इसको क्या चिंता? तो आप देखो, सौदा सच्चे दिल वालों का है, ये सौदा पक्के मन वालों का है, ये सौदा दिल का है। तो जिसने अपना दिल परमपिता परमात्मा को दे दिया, उसके आगे लाख मुसीबतें भी आ जाएं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। वो सदा ही सदा सूरज बनकर इस दुनिया में चमकेगा। अब ताली नहीं बजाते आप, ठंडे ठंडे। मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ी थोड़ी पिया करो। क्या? थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, है ना? थोड़ी थोड़ी पिया करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, उससे नशा चढ़ता है। क्या चढ़ता है? हाँ, वो नशा दुख देने वाला है, ये नशा सुख देने। ठीक है? तो ईश्वरीय ज्ञान का भी एक नशा है। आप बताओ, छोटी छोटी कन्याओं को क्या नशा चढ़ा? जो कोई श्रृंगार नहीं, कोई दुनिया में बातें नहीं, कोई दुनिया की हंसी मजाक नहीं, कहीं घूमना फिरना नहीं, इनको कौन सा ऐसा नशा चढ़ा? कितनी ब्रह्मा कुमारियां, आपने तो एक दो ही देखी है गांव में, हजारों ब्रह्मा कुमारियां पढ़ी लिखी
उनको कौन सा नशा चढ़ा? कौन सा चढ़ा? क्या उनके हाथ पैर नहीं थे? तुम्हारी तरह जिंदगी जी लेती थे ना, लेकिन कौन सा नशा चढ़ा? इसलिए कहते हैं नानक नाम खुमारी चढ़ी रहे। भगवान के प्यार का, भगवान के साथ का, भगवान की याद का, भगवान की खुशबू ऐसी है जो देह अभिमान की बदबू छूट जाती। भगवान का प्यार सुखदायी है। तो अपनी आत्मा को हमें महसूस करना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा की एक शक्ति हूँ, मैं तो परमात्मा की एक ऊर्जा हूँ, मैं तो परमात्मा की एक प्यारी सी आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप। अच्छा, अब आत्मा का रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ गया, तो जिससे रिश्ता जुड़ता है उसको चाय पानी पे बुलाओगे या नहीं? है? अब जिससे रिश्ता जुड़ जाता है, कहते हैं ना आज वो आएंगे, क्या होगा? जैसे वे तो माता ने बुलाया, आज रिश्ता है तभी तो बुलाया है। किसको बुलाया है? आज यहाँ कौन आया है? किससे मिलने आए हो आप? भगवान से मिलने खाली आदमी आते, भगवान से मिलने। अब आप कहोगे हम तो खाली हाथ आए हैं। खाली हाथ नहीं हो, आपके पास बहुत कुछ है, आप छिपा रहे हो। जैसे सुदामा ने भी छिपाए थे ना, हैं? भगवान हमको कहता है तुम मेरी शरण में आ जाओ, और जो तुम्हारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है सबके पास, वो सब किसको दे दो? कहाँ दे दो? आज सारे यहाँ दे के जाना, मैं चेक करूंगी। इकट्ठे करने हैं ना मुझे, तो आपको क्या करना है? बाबा को आज कोई ना कोई विकार दान में दे देना। तो ये आपने सोचना है कि आज मैं अपने अंदर ऐसा क्या परिवर्तन लाऊंगी। तो भगवान को भूखा तो नहीं रखोगे, कभी आप बुलाओ बातों से पेट भर दो, हैं? तो आपने क्या करना है? ऐसे रूखा सूखा प्यार नहीं चलेगा। भगवान को रोज भोग भी लगाना। क्या लगाना है? आप सुबह उठो, नहा धो के आप अमृत का ही भोग लगा दो, पानी का ही लगा दो। बाबा के पास बैठो, पानी रखो, और कुछ नहीं है। फल, कोई भी फल लेके बाजार जाते हो, एक सेब, केला, कोई भी फल बाबा के आगे रखो और बाबा को रोज भोग स्वीकार। ठीक है? तो जिस चीज का आप भगवान को भोग लगाते हो, उस चीज की आपके पास कभी कमी नहीं होती। और आपके भोग लगाने से आपके घर की भोगदाएं भी दूर हो जाती हैं, आपके घर के दुख दर्द भी दूर। जिस परमात्मा को आप रोज अपने घर बुलाओगे और भोग लगाओगे, तो भगवान किसी का फ्री में नहीं खाता। मेहमान घर में आते हैं ना, अगर वो कुछ खाते हैं तो कुछ है, वो तो सारे जग का पिता है, वो तुम्हारा भोग ऐसे कैसे खा लेगा? इतने से चावल खा के भी उन्हें 3 लोगों का मालिक बना दिया था। तो हम सोचते हमने भगवान के घर के लिए किया। वो कुछ नहीं लेता है, वो सदा ही दाता है। वो दाता ही नहीं है, वो सागर है। क्या है? वो प्यार का सागर है। बाबा क्या है? प्यार का। उसको याद करो तो आपके जीवन प्रेम से भर जाएगा। आपके जीवन में इतना प्रेम आ जाएगा, आप किसी से नफरत। वो प्यार का सागर।
वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो दुख हरता। जितना आप बाबा को याद करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपके दुख कहाँ चले गए। तो आप घर से निकलो बाबा से बात करके कि बाबा मैं यहाँ जा रही हूँ, आपने मेरे साथ चलना है, मेरे साथ रहना है, ये काम है। तो आप देखना आपको कितनी सफलता, उसके नाम में शक्ति है। ठीक है, तो उसको कभी भूलना नहीं है। नहीं भूलेंगे, हैं? सब खुश है? कितने खुश हैं? ऐसे अगर खुशियां बांटेंगे तो खुशियां मिलेंगी, किसी को दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, कोई संभालने वाला भी नहीं आएगा। इसलिए आज से ये स्लोगन याद रखना, ना दुख देना ना दुख लेना। हम कहते हैं हम किसी को दुख नहीं देते, लेकिन कोई हमें दे तो क्या करे। तो इस पर हमारी गुलजार दादी कहती थी, तू मेरे घर में आए और मैं तेरे को गंदी पुरानी गली सड़ी सब्जी दूं, कहूँ आज मेरे घर ज्यादा है तू ले जा, ले लोगे आप? क्या करोगे बताओ? मेरे घर ज्यादा है भाई, मेरे घर में ज्यादा है और आप आ गए, लेकिन सब्जियां गली हुई हैं, बासी हैं, बदबू वाली हैं, कीड़े वाली हैं, आप लोगे? क्यों? दादी बोलती, अगर कोई तुम्हें गंदी बात सुनाता है, बुरी बात कहता है, क्या तुम वो हो? तुम तो नहीं हो, फिर तुम ले क्यों लेते हो? गंदी बासी चीज कोई देता है, कोई गाली देता है, कोई अपशब्द बोल रहा है, ये तो संसार है। इसने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, मीरा को भी नहीं छोड़ा, प्यार का संदेश देने वाले क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ा दिया। तो तुम इस संसार से क्यों उम्मीद रखते हो कि तुम्हें वो अच्छा देंगे? तो इसलिए अब जितना जीवन बचा है, सुना माताओं, ठंडी ठंडी मत हो जाओ, है ना? जितना भी जीवन बचा है उसको उमंग से जीना है। कैसे जीना है? उत्साह से जीना है, खुशी से जीना है। और जितनी भी दिल में यहाँ तक भरा पड़ा है ना, वो सारा आज हल्का कर देना है। क्या कर देना है? अच्छा है किसी ने हमारे साथ किया, जो कर्म का हिसाब है वो आज से छुट्टी। ठीक है, तो आज से हमें ये सोचना है, ना हम दुख देंगे ना दुख, बोलो सारे, पर चिंतन नहीं करना। क्या? स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बोलो बोलो, पढ़ाई पढ़ो बच्चों, बोलो। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अब हम यहाँ बैठ के हम क्या कर रहे हैं? स्वचिंतन। क्या कर रहे हैं? तो स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। आप मन में देखो क्या चल रहा है, किसी दूसरे की बात, दूसरे का व्यवहार, दूसरे का चिंतन नहीं, वो नहीं बदलेगा। अब अपना चिंतन करो, मैं कहाँ कहाँ बदल सकती हूँ, मैं अपने में कहाँ कहाँ बदलाव। जब मैं बदलूंगी तो जग। ठीक है, तो हमेशा घर परिवार में ऐसे रहो, ये नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? यहाँ बदलेगा। आज तक हम लगे पड़े थे, कौन बदले? आज से हम क्या करेंगे? यहाँ उंगली रखो, सारे अपनी उंगली यहाँ रखो।
चीज है ये आत्मा, इसको बदलना है, हमें अपने विचारों को बदलना है। देखो मेरी आत्मा पहले से चमक रही है। आज मेरी आत्मा का दिया जग गया है। मेरे मन में शांति हो रही है। थोड़ा मुस्कुरा दो, फील करो ऊपर से परमात्मा की किरणें मेरी आत्मा पे बरस रही हैं। अपना हाथ नीचे कर लो। सोचो हमारे सिर के ऊपर एक ज्योति आ गई है चमकती हुई, और सबके सिर पर से घूम रही है। और उसकी पवित्र किरणें डायरेक्ट मेरी आत्मा में आ रही है। परमात्मा का प्यार कितना अनोखा है। सारे जग से निराला है। सारी दुनिया से सुंदर है वो सत्यम शिवम सुंदर है। आज उसका हाथ मेरे सिर पर आया है। मेरे साथ बोलो, मुझे पक्का पक्का निश्चय है भगवान का हाथ और भगवान का साथ मेरे ऊपर है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरा शिव से नाता हो गया। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसलिए जो भी बात आपके मन में हो, अभी आप अपनी आंखें बंद करो। आपके मन में कोई चिंता हो, दुख हो, परेशानी हो, बाबा आज सुनेंगे। आप अपनी आंखें बंद करो और सच्चे दिल से बाबा को बताओ। सभी 3 बार ओम की ध्वनि करते हुए, अभी जो भी संकल्प आपने बाबा को दिया है, सबने दिया होगा, आज बाबा वो सुन करके आज उसका निवारण करेंगे। तो आप दिल से बाबा को याद करते हुए 3 बार ओम ध्वनि फिर से करेंगे।
जरूर सबके मन का संकल्प बाबा तक पहुंचा है और आप 5 बार फिर सबको दुआएं देंगे मन ही मन में। मैंने आपको सिखाया है ना, तो 5 दुआएं आप यहाँ जो भी बैठे हैं सबके लिए करेंगे। मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे। दिल से देते चलो दुआएं, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआ में बड़ा ही असर है, दिल की दुआ में बड़ा ही असर है। पत्थर को करती पारस है, पत्थर को करती पारस है। दिल से देते चलो दुआएं, दिल से देते चलो सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब बोलो बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया। तो सदा शुक्रिया के गीत गाने हैं। कौन से गीत? शिकायतें छोड़ देनी है, ठीक है। हम इंग्लिश में सुनाते हैं, कंप्लेन करने वाला कभी कंप्लीट नहीं बन सकता। क्या सुना? आप तो बड़े हो, मेरे को छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको सिखाती हूँ। आप तो बड़े बड़े बच्चे हो, बाबा के समझदार हो। तो अभी हम सब खुशियों के वरदानों के नीचे पलने वाले, खुशियों के भंडारी के बच्चे, उसके भंडारे से लेना है। अपनी दुकान थोड़ी है, उसकी है। जितना मर्जी माल, हमारा क्या जाता है? माल मालिकों का है और हमें तो भर भर के देना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम